नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ेंगे आज श्लोक नंबर 15, नहीं 14 पढ़ेंगे। कल हमने ये पढ़ा था चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागः तस्य कर्तारम मां विद्धि कर्तारम अव्ययम। तो कल भगवान बताए थे अकॉर्डिंग टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड द वर्क एसोसिएटेड विद देम द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर क्रिएटेड बाय मी। गुण और कर्म के आधार पे चार वर्णों का निर्माण भगवान के द्वारा किया गया है और भगवान ये किए हैं, लेकिन भगवान फिर भी इससे अलग रहते हैं। And although I am the creator of the system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. फिर हम परपट में सीखे थे कि जो ये चारों वर्ण है ब्राह्मण वैश्य शूद्र है, ये ह्यूमन सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए बनाया गया है और भगवान ये चारों में से किसी में बिलोंग नहीं करते। भगवान ये सबसे ऊपर है और फिर बहुत सारे लोग हैं जो ये चारों से नीचे भी हैं। ठीक है। और जो ब्राह्मण है वो गुडनेस में रहता है, सत्वगुण में। जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में रहता है और जो वैश्य है बिजनेसमैन लोग वो दोनों रजोगुण तमोगुण का मिक्स रहते हैं और जो शुद्ध है वो तमोगुण में रहते हैं। तो तमोगुण में फंस जाता है। इधर यही जो नहीं जानता है कि भगवान जो है वो दिव्य है, तो भगवान के दिव्य प्रकृति को नहीं जानता है और वो सोचता है कि भगवान भी कर्म कर रहे हैं तो वो कुछ रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। भगवान अगर बताए कि उनको कुछ फल का स्प्रिया नहीं, कर्म फल स्प्रिया नहीं, न मैं कर्म फल स्प्रिया। लेकिन जो ऐसा जानता है कि भगवान का भी कुछ तो फल चाहते थे इसलिए भगवान भी आए, देखो भगवान भी अवतार लिए तो वो भी कर्म किए और फिर वो भी कर्म के बंधन में फंसे। उधर वो श्राप दिया था इसलिए उनके साथ ये हुआ, ये श्राप दिया था इसलिए ये हुआ। ये सब जितना भी हम सुनते हैं वो कुछ कारण हो सकता है, लेकिन वो मेन कारण नहीं है। भगवान कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम गिन भी नहीं सकते। हम भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे एक कारण हो सकता है, कभी कभी दो तीन कारण हो सकता है। होता है ना, एक तीर से दो निशाने जैसा, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरह भगवान कुछ कर्म करते हैं तो उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं और होते हैं। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान कर्म के बंधन में फंसे इसलिए देखो ऐसा होना पड़ा, या जो भी कि आप किसी को भी, राम को या कृष्ण को लेंगे, भगवान को श्राप मिला था तो भगवान को वो श्राप दे दिए थे, वो श्राप दे दिए थे इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। तो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान को ये सब नहीं फंसता है। हाँ, वही कारण, वही चीज़ के लिए दूसरा कारण भी है और बहुत सारे कारण हैं। तो भगवान का मेन कारण तो है अपने भक्तों के लिए आते ही है। हाँ, लॉर्ड इज एम्ड एज फ्रूटिव एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। तो जैसे कोई समझता है कि भगवान भी साधारण लोग के जैसे ही कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, तो ऐसे लोग सर्टेनली बिकम्स एंटैंगल्ड हिमसेल्फ इन फ्रूटिव एक्शंस। वो खुद ही कर्म के बंधन में ऐसे लोग फंस जाते हैं। बट वन हु नोज द सुप्रीम ट्रूथ इज अ लिबरेटेड सोल फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जो सुप्रीम ट्रूथ को जानता है, परम सत्य को जानता है, तो परम सत्य भगवान ही है। तो भगवान को जो जानता है या भगवान के बारे में ये भी जानेगा कि भगवान कर्म के बंधन में नहीं फंसते, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ही इज लिबरेटेड सोल, ही इज फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो कृष्ण चेतना में स्थिर है। तो भगवान कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं, हम लोग कर्म के बंधन में फंसते हैं। इसमें हम ये भी देखें कि हमारे कर्म के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। भगवान तो हमको फैसिलिटी देते हैं प्रकृति के द्वारा। प्रकृति से हवा पानी सब मिल रहा है, अनाज मिल रहा है खाने के लिए, बाकी स्वास्थ्य और ये शरीर भी प्रकृति के द्वारा ही मिला है और बाकी घर परिवार जो भी है सब प्रकृति के द्वारा मिला है। तो ये भगवान प्रकृति के द्वारा हमको फैसिलिटी दी है कर्म करने के लिए, और हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होंगे। और हम जो कर्म करेंगे उसका फल हम भुगतेंगे, हम कर्म के बंधन में फंसेंगे। अगर हम ये जानेंगे कि भगवान कर्म के बंधन में नहीं फंसते और हम ये भी जानेंगे कि भगवान को किसी कर्म फल का इच्छा नहीं है, तो ऐसा जानने से हम खाली कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ऑल द लिबरेटेड सोल्स
in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. कि पास्ट में मतलब भूतकाल में ऐसे बहुत सारे मुक्त आत्मा लोग हैं और बहुत सारे नहीं, ऑल द लिबरेटेड सोल्स, जितने भी आत्मा जो मुक्त हुए हैं, पूर्व अभी मुमुक्षु भी, पहले जितने भी मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग थे एंसेंट टाइम में, पूर्वई मतलब पहले, वो इसी समझ के साथ काम किए हैं। कौन सा समझ? कि भगवान कर्म के बंधन में नहीं फंसते, भगवान को कुछ भी कर्म फल का इच्छा नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये इसलिए यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप्स। तो जो ऐसे भक्त लोग जो भगवान को समझ के अपना कर्म किए, ऐसे लोगों को पर चिन्हों को हमको फॉलो करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमको अनुसरण करना चाहिए। भगवान बोल रहे इसलिए आप ऐसे लोगों को अनुसरण करके अपना ड्यूटी करो। तो ये हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु